सो बच्चों, आज हम लोग शुरू करें द फॉल ऑफ ट्रॉय। बहुत ही ऑसम स्टोरी है ये। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, ट्रॉय करके मूवी का नाम भी है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है। ठीक है, द फॉल ऑफ ट्रॉय। बच्चा पार्टी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं द फॉल ऑफ ट्रॉय। बहुत ही शानदार स्टोरी है, ठीक है, और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का, वेलकम ऑल। लेट्स डू वार्मिंग अप। बिल्डिंग ए स्टोरी फ्रॉम ग्रुप ऑफ 8, द ग्रुप लीडर प्रिपेयर स्लिप्स ऑफ ईच ऑफ पेपर फॉर ईच ऑफ द 7 पॉइंट्स गिवन बिलो एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द अदर्स। मतलब जो ग्रुप लीडर है, 8 लोगों का ग्रुप है, उसका जो ग्रुप लीडर है वो बचे हुए 7 लोगों को कुछ अलग अलग काम के अकॉर्डिंग पर्ची बनाने को बोलता है। द ग्रुप सिट इन अ सर्कल टेकिंग देयर सीट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्लिप्स दे हैव। ओके, जितने नंबर है उसके हिसाब से वो स्लिप लेता है। Then each one completes the sentence on his or her slip without sharing it with others. The group leader collects the slip and read all the sentences aloud. Aloud मतलब तेजी से, as one continuous passage. Does the story make sense? The group then work on the story to make it more meaningful and interesting. बच्चा पार्टी क्या है कि 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें से जो एक है वो लीडर है, बचे हुए 7 हैं वो मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स को उनके नंबर के अकॉर्डिंग एक एक पर्ची दी गई है। जैसे देखो ये पर्ची में नंबर है ना 1 2 3 4 करके 7 तक, ठीक है। और उन सभी से वंस देयर वाज अ डैश जजेस हु लिव्ड इन अ डैश जजेस, ही और शी एट दिस और दैट, शी और ही वेंट टू दिस और दैट प्लेस, देयर विल बी शी और ही। इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके खुद ही एक स्टोरी बनाओ, और वो स्टोरी कितनी यूजफुल है उसको एक्सप्लेन करो। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब ये हाउ वी एंड प्रिपेयर ये आप लोग कर लेना इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में ये होता है हाउ यू डिड दिस एंड हाउ यू डिड दैट। तो ये बहुत सिंपल है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ ट्रॉय। मैं बताऊं, ट्रॉय के ऊपर एक मूवी बनी है हॉलीवुड की, बहुत ही शानदार मूवी है, वन ऑफ माई फेवरेट, ट्रॉय करके मूवी है। और आज हम इसी को शुरू कर रहे हैं। Epic are long poems that relate the deeds of great national hero or a great national war. मतलब जो हिस्ट्री है, पास्ट है, उनकी कहानियों में आपको बड़े बड़े पुराने लोगों के बारे में पता चलेगा जो नेशनल हीरो थे या नेशनल वॉर में बड़े सूरमा थे, ऐसा बोल दो। दे ऑफन टेल ऑफ अ नेशन अर्लियर हिस्ट्री, और उससे आपको जो पुरानी कहानियाँ उनसे पता चलेगा कि हिस्ट्री, पहले इतिहास कैसा था, है ना। दे मे बी कंपोज एंड संग और रेक्टाइड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन। और यस सो मैन, यस इफ यू हैव वॉच दैट मूवी, यस। सो तो आपने बहुत सा वो फिर उनके ऊपर कहानियां बनी, उनके ऊपर गाने बने, उनके ऊपर कविताएं बनी, और लोगों ने उनको अलग अलग तरह से लिखा, ठीक है। क्लियर आ रही बात समझ में? द 2 फेमस संस्कृत एपिक आर रामायण एंड महाभारत, and the 2 great epic of European literature were ancient Greek and the Iliad and the Odysseys. समझ में? Just as in Indian literature we go back to the stories from Ramayana and Mahabharata, so in the literature of Western countries they go back to the Iliad and the Odyssey. Just as children all over India knows the name of stories of Ram and Sita, Yudhishthir, Arjun, Draupadi, so children in the Western countries they know the name of Hector, Odyssey, Achilles, Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and Trojan fought for 10 long years. सोचो, हेलेन के लिए लोगों के बीच वॉर हुआ। Nobody knows for the certain who the author of these earlier epic is. It is thought that they arose and developed with the nation itself and were handed down from singers to singer till perhaps one great poet gave them their final form. मतलब ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले क्या होता था कि लोग कोई कहानियाँ वगैरह लिखते नहीं थे, कुछ वो नथिंग वॉज रिटन, देयर वॉज नो रिटन एविडेंस। तो लोग बोलते थे, कहानी बोलते थे, कोई सुनते थे, कोई सुनाते थे, धीरे धीरे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को,
बोलते गए, सुनते गए, सुनाते गए, और फिर अंत में किसी ने उसको प्रॉपर एक कहानी की तरह लिख दिया या उसको फॉर्मलाइज कर दिया. It is believed that Iliad and Odysseus were composed and recited by a blind poet named Homer, who lived in 900 BC and who wandered from one Greek city or village to another, singing his poem to all who would receive him in their homes and give him hospitality. मतलब जो उसको वो जो अंधा था होमर, उसको जो रुकने रहने खाने को देता था, उसको पूरी कविताएं सुनाता था. This wandering singer has been honored through the ages not only in Greece but in all the Europe as the father of European poetry. और इसको father of European poetry कहा गया, किसको? होमर को. ठीक है. The Iliad is the story of Ilium or Troy, a rich trending city in Asia Minor near the narrow sea that lead from Aegean to the Black Sea. It was well situated both for commerce and agriculture. In front of the city was the sea over which sailed the ship of Troy, carrying goods and grains. At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many river and streams. बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ट्रॉय जो सिटी थी वो उसमें खेती बाड़ी भी थी, समुद्र का प्रॉपर रास्ता था, काफ़ी समृद्ध सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि नदियाँ भी बह रही हैं, खुशहाली थी. द वैलीज among the hill were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grasses of the meadows, while sheep fed on the slopes of hills. आई बिलीव ये तुमको समझ में आ गया होगा कि हरियाली थी, खुशहाली थी, जो कैटल्स है उनको खाने पीने के लिए था, इंसान को खाने पीने के लिए था. और पहले के समय शायद आपको पता होगा कि पहले के समय जो मेजर क्रॉप होती थी वो कॉर्न ही होती थी. कॉर्न की रोटी भी बना लेते थे, कॉर्न का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता था. समझ में? राउंड देयर द ट्रोजन हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम सी. और जो ट्रोजन्स थे उन्होंने चारों तरफ एक दीवार बना दी थी ताकि कोई समुद्र के रास्ते उन पे हमला ना कर पाए. द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट. दीवार इतनी मजबूत थी, बड़ी थी कि उसमें चल उठ सकते थे, बैठ सकते थे, दौड़ सकते थे, घूम सकते थे. द ग्रेट गेट स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड. समझ में? लोग जा सकते थे, आ सकते थे अगर दरवाजा खुला है तो. बट इन द टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज एंड देन द सिटी वॉज लाइक ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट एज वेल एज द हिल्स बिहाइंड. मतलब पीछे की तरफ पहाड़ थे, पहाड़ से तो कोई आने वाला नहीं था, और चारों तरफ वो दीवार का एक पूरा एक फोर्ट बना लेते थे, एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा किला जिसको छेदा ना जा सके या भेदा ना जा सके. Thus Troy was strong city, protected by its wall and strongly defended by the brave soldiers. But all the kings and heroes of Greece had declared war against Trojans. सभी लोग ट्रोजन्स के विरुद्ध वॉर छेड़ रखे थे. Because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of Greek king Menelaus. यार ये कहानी अपन ने क्योंकि देखी है ना मूवी में, इसलिए समझ में आना बहुत कठिन नहीं है कि और राजा जो ग्रीक राजा थे मेलिनस, उसकी वाइफ को जिसका नाम था हेलेन, उसको ट्रॉय का राजकुमार क्या करके लेके आ गया था, किडनैप तो नहीं बोलेंगे, भगा के लेके आ गया था. द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेलिनस. और मेलिनस के साथ जो गलत हुआ उसके लिए ग्रीक चाहते थे ट्रॉय की बैंड बजाना. They sailed to Troy and laid siege to the city. और उन्होंने क्या किया, ट्रॉय को चारों तरफ से घेर लिया. The Trojans too fought hard and siege continued for 10 long years. और उन्होंने क्या किया, ट्रॉय को घेर लिया और 10 सालों तक वो ट्रॉय के अंदर घुस नहीं पाए. और वो क्या करते रहे, घुसने की कोशिश करते रहे कि क्या करें यार हम, क्योंकि युद्ध चलता रहा 10 सालों तक, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाए. क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि
कि दीवारें बहुत मजबूत थी और गेट भी बहुत मजबूत था। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट सीज डिड नॉट एंड, मतलब झगड़ा वॉर डेली होता था लेकिन जो सीज था, घेराबंदी थी, वो बंद नहीं हुई। ऑन द वन हैंड द ग्रीक कुड नॉट टेक द सिटी एंड द अदर हैंड द ट्रोजन कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, मतलब जो ग्रीक थे वो सिटी के अंदर घुस नहीं पा रहे थे और जो ट्रोजन्स थे वो उनको पीछे खदेड़ नहीं पा रहे थे, ये जाओ भाई जहां से आए वहीं वापस चले जाओ। Every day the Trojans came out of their gate and the Greeks came out of their tents and ships and the fight went on. Sometimes there were great battles between the two armies. Sometimes there were single fight between two great heroes. Sometimes the Trojans had the better of it and sometimes the Greeks. But still the fighting went on. मतलब कभी कुछ जो योद्धा थे वो लड़ रहे थे आके, कभी आर्मी की आर्मी लड़ रही थी, मतलब युद्ध डेली हो रहा था, समझ में। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वेर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। ऑब्वियसली आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी फॉर 9 years द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एशलीज whom none could resist, but Achilles himself was killed later by poisoned arrow that entered his heel, this only part of the body where he could be wounded। मतलब सोचो एक छोटा सा पार्ट था एशली का, उसी पे जाके तीर मारा गया जो जहर में भुना हुआ तीर था, वो क्या था, उसका हील वाला पार्ट, ठीक है, बाकी पूरा पार्ट उसका प्रोटेक्टेड था। स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड ऑल्सो अ पॉइजन एरो, और उसके बाद पेरिस ने भी अपने आप को क्या कर लिया, मार लिया एक पॉइजन एरो से। द ट्रोजन वेर टाइड फॉर बीइंग शट अप इन देयर सिटीज, और ट्रोजन्स को सभी को बंदी बना लिया गया। एंड द ग्रीक्स वेर लॉन्गिंग टू द होम्स अगेन बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, और फिर भी वो युद्ध चलता रहा। एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक, और लास्ट में तो ये होता है कि जो ट्रॉय है उसको बल से नहीं बल्कि छल से, ट्रिक से या कुछ उपाय करके उसमें एंटर किया जाता है। इट वॉज अ कनिंग ओडिसी हु थॉट, एक चतुर ओडिसी का ये थॉट था, ऑफ अ प्लान ऑफ ऑब्टेन द विक्ट्री, कि कैसे जीता जाए या कैसे विजय प्राप्त की जाए, ठीक है। लेट अस बिल्ड a great wooden horse, he said, big enough to hold men inside, and let some of our best fighter hide in the horse। और उसने क्या सजेशन दिया कि अपन एक काम करते हैं कि क्या करते हैं, एक बड़ा सा घोड़ा बनाते हैं, उस घोड़े के अंदर कुछ हमारे बेस्ट फाइटर्स को हम उसके अंदर छुपा देते हैं। देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स, और हम फिर ये प्रिटेंड करेंगे, अपने टेंट को जला देंगे और ये दिखावा करेंगे कि हम लोग जहाज लेके अपने वापस चले गए। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट, बट हम जाने की जगह पर रात के समय वापस आ जाएंगे। व्हेन द ट्रोजन्स आर अस्लीप वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल, और जब ट्रोजन सो रहे होंगे तो हम उन पे अटैक करके, हमला करके सिटी को जला देंगे और लोगों को मार देंगे, ठीक है। अभी तक जो भी हमने समझा था, हमको यह समझ में आ चुका था कि ट्रॉय एक ऐसा अनपेनिट्रेबल एक वॉल के साथ सुरक्षित है, जिसके लिए जो क्या बोलते हैं ओडिसीज हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको ब्रेक करके अपने अपमान का बदला या अपने राजा की रानी को वापस लेके आ जाएं या उन लोगों को मार दें, उनका बदला वो लेना चाहते थे, और ये 10 सालों तक ये लड़ाई चलती रही। द ग्रीक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ वाइस ओडिसिस, जिसने ये उपाय बताया उसकी बात को जो ग्रीक लीडर्स है उन्होंने मान लिया। सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड was made by a skillful engineer, and the greatest heroes Menelaus, Odysseus himself and other entered in the last man to go, in being the architect himself who knew the secret of opening and shutting the entrance। मतलब एक बहुत ही
शातिर आर्किटेक्ट ने एक बड़ा सा घोड़ा बनाया, उसके अंदर बड़े बड़े जो योद्धा थे, मेनेजस और ओडेसस, जो ओडेसस था वो खुद भी उसके अंदर चला गया, ठीक है। और उसके साथ वो आर्किटेक्ट भी गया जिसको दरवाजा खोलना या बंद करना अच्छी तरह आता था, ठीक है। दैट इवनिंग द ग्रीक बर्न देयर टेंट्स एंड सेल्ड अवे इन देयर शिप्स बट दे डिड नॉट गो सो वेरी फार। और ग्रीक्स ने क्या किया, टेंट को अपने जला दिया और जहाज लेके दूर चले गए, बट नॉट बहुत दूर, मतलब ज्यादा दूर नहीं गए। Only one man was left behind to pursue the Trojan to drag the horse into their city. लेकिन एक इंसान को उन्होंने छोड़ दिया ताकि वो क्या करे, ट्रोजन्स को बोले कि आप ये घोड़े को अपने सिटी के अंदर ले जाओ, एज अ गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट ऐसा बोल सकते हो, हम जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए छोड़ जा रहे हैं। नेक्स्ट डे ट्रोजन्स woke up expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls. अब ट्रोजन्स जो सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि आज भी युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन जैसे उन्होंने बाहर देखा तो देखा यार कोई है ही नहीं, और जब कोई है ही नहीं तो क्या पंगा है, और जब कोई नहीं है तो हम किससे जाके लड़े, बात समझ में आ रही है ना। तो लड़ाई किससे हो, कैसी हो, ये अब क्या हो गया, ये क्वेश्चन ही हट गया कि अब तुम लड़ोगे तो किससे लड़ोगे भाई, जिनसे लड़ना था वो लोग तो चले गए, तो वो लोग खुश हो गए कि अच्छा लड़ाई खत्म हो गई, अब युद्ध खत्म हो गया। और जो ट्रोजन्स थे वो बहुत खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ युद्ध समाप्त हो गया, कौन डेली का 10 सालों से अपन लड़े जा रहे हैं, आज अच्छा हुआ युद्ध समाप्त हो गया, तो ना रहेगा युद्ध और ना रहेगी टेंशन, तो ये सोच के वो और खुश हो गए। बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है ना। कोई भी देखो युद्ध चाहता नहीं था, लेकिन युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो उनके लिए तो ये था ना कि डेली उठ के चलो युद्ध लड़ो, जैसे अपन लोग डेली उठ के अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं, उनका काम क्या हो चुका था, युद्ध लड़ना। तो युद्ध को लेके वो ऐसे यूज्ड टू हो गए थे कि चलो युद्ध लड़े। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अच्छा, तो इट सीम दैट लॉन्ग सीज वॉज ओवर एट लास्ट। उन्होंने सोचा कि चलो ये जो युद्ध था फाइनली खत्म हो गया यार, टेंशन खत्म। द शोर वॉज डेजर्टेड, द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, मतलब वो पूरा सुनसान हो गया था, खाली हो गया था, और जो ग्रीक शिप्स थी वो जा चुकी थी, वो नावें या जहाज जा चुके थे। इट्स पीस एट लास्ट दे क्राइड एंड opened wide their gates and came out in large numbers on the plain। और ऑब्वियसली उन्होंने दरवाजे खोल दिए, खुशी और उल्लास के साथ वो अपने गेट खोल के क्या हो गया, बाहर आ गए झूमने नाचने गाने के लिए। समझ में आएगा? Then they saw on the sand the huge wooden horse। फिर उन्होंने वो बड़ा सा घोड़ा देखा। They gathered around it and astonishment, for it was intended वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। और उस घोड़े को देख के अरे वाह, तारीफ पे तारीफ करने लगे, वाह क्या सही लोग हैं, क्या घोड़ा, कितना शानदार घोड़ा हमारे लिए छोड़ के गए। एज दे वर वंडरिंग हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ट एंड व्हाई इट हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हैंड टाइड टुगेदर लाइंग अंडर इट। और उन्होंने देखा कि उस घोड़े के पास, पहले तो वो मन में विचार कर रहे थे यार ये घोड़ा क्यों छोड़ के गए, ये घोड़े में क्या है, ऐसा सोच रहे थे। फिर उन्होंने सोचा अरे अब छोड़ के गए हैं तो गए हैं, अब देखते हैं क्या है, समझ में। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार अब है ना, ठीक है अपन है ना, ये अब घोड़े का कुछ तो करना पड़ेगा ना। और उसके नीचे उन्होंने देखा कि यार एक बंदे को बांध के गए हैं। अब उन्होंने जैसे देखा उस बंदे को बांध के गए, तो ऑब्वियसली अब उनके दिमाग में क्या आएगा, यार पूछते हैं इस बंदे से कि क्या है इसके अंदर, या क्या है ये पूरा मांजरा, ठीक है। When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them। जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तो उसने ये दिखावा किया कि यार वो बहुत डरा हुआ है उन लोगों से। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left the horse behind, और उसने बोला कि उसको जबरदस्ती यहाँ बांध के गए ताकि ग्रीक्स लोग क्या बोलना चाहते थे मैं आपको बोल दूं उनके बिहाफ में। He pretended the
to tremble every much as refused to speak, और वो घबराते घबराते कोशिश कर रहा था कि मतलब ये दिखावा कर रहा था कुल मिला के कि घबराहट है बोलने में और ये और वो. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them his false tale. और जब उसको बोला कि अगर नहीं बताओगे तो जान से मार देंगे, तो उसने फिर अपनी झूठी कहानी बताना शुरू कर दिया. The Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships, he said. उसने कहा कि जो ग्रीक्स थे वो थक चुके थे, हार चुके थे, हताश हो चुके थे इतने सालों की लड़ाई से, इसलिए वो जहाज में वापस चले गए. But they are afraid of long voyage home too, and so they have made this horse and left it an offering to the god of the sea. और उन्होंने बोला कि ये जो जहाज क्या बोलते हैं, इतने समय तक वॉर किया उन्होंने, इतने समय तक युद्ध किया, इस युद्ध से हो सकता है भगवान नाराज हो गए हो, तो भगवान को मनाने के लिए उन्होंने घोड़ा बनाया है. और वो लोग ताकि समुद्र भगवान नाराज ना हो, समुद्र भगवान नाराज हो जाएंगे तो उनकी शिप डूब जाएगी और वो मर जाएंगे. They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. और वो मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मतलब वो मुझे बलिदान करना चाहते थे सी गॉड के लिए, लेकिन मैं कैसे भी वहां से बच निकला और इस घोड़े के नीचे छुप गया. ठीक है. But why did the Greeks made such a huge horse? Some of the Trojan asked. And the cunning Greek made this reply. एक ने पूछा, एक ट्रोजन ने पूछा कि इतना बड़ा घोड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? तो उसने बोला कि if they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gates. तो उसने बोला कि उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा इसलिए बनाया कि अगर घोड़ा आप अपनी सिटी के अंदर ले गए तो क्या होगा, तो पूरा लक आपका हो जाएगा, इसीलिए हमने इतना बड़ा घोड़ा बनाया कि आप लोग ले जा ही ना सको. समझ में? The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. देखो कितने मूर्ख थे ट्रोजन्स, है ना. उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, चलो अब तो क्या है, जब युद्ध खत्म हो गया है तो अभी बहुत मजबूत वॉल की जरूरत नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, इस वॉल में कुछ छेद बना देते हैं ताकि घोड़ा आसानी से अंदर चला जाए. Their wise priest warned them not to do so. उनका जो पुजारी था उसने बोला देखो ये सब मत करो, it's bad, it may be a trick that will ruin us. उसने बोला कि हो सकता है ये इन लोगों की चाल हो हमें बर्बाद करने की. He said you will bring disaster on the city if you bring down the walls. और उसने बोला कि अगर तुमने दीवार तोड़ दी तो तुम विनाश को आमंत्रित कर लोगे या विनाश आएगा ही आएगा. But they were so excited that they paid no attention to his word. लेकिन वो लोग इतने excited थे कि उन्होंने उस चतुर पुजारी की बात को इग्नोर कर दिया. They broke down the part of their strong wall in order to drag the horse in. और उन लोगों ने क्या किया, उसकी बात को अनसुना करके दीवार तोड़ दी और घोड़े को अंदर ले लिया. All that day the Trojan feasted and drank and celebrated. और उस रात को पूरे दिन इनफैक्ट ट्रोजन्स ने क्या किया, पार्टी बनाई, खूब खा पी के चिल किया. आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशन दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली. और इतना ज्यादा खुशी मना ली, खा पी के सो गए कि बस उनको किसी चीज की फिक्र ही नहीं रहेगी. बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सून फॉलोड बाय नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ. और उसी दिन रात को भयंकर आतंक और मौत ने उनको घेर लिया. द ग्रीक शिप had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchors and waited for the night. In the darkness of the fleet sailed back, and the leading ships, which was Agamemnon, bore a red light high on its mast. The Greek who was watching from the return of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. मतलब ये कि उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे समुद्र में एक आइलैंड पे जाके रुक गए थे, और जैसी रात हुई वापस आ गए तो उन्होंने इशारा करने के लिए जो घोड़े के अंदर लोग छुपे थे उन्होंने इशारा किया और ये लोग आगे बढ़ने लगे.
ठीक है, क्रिप मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, क्रिप करके जैसे कि ना क्या बोलते हैं उसको, रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। ठीक है, द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट। और जैसे ही घोड़े को उन्होंने, घोड़े के एक साइड को ओपन किया, ग्रीक्स उस घोड़े से उतर उतर के क्या करके नीचे आ गए और उन्होंने गेट खोल दिया। द होल ग्रीक आर्मी इंटर्ड इन द स्लीपिंग सिटी, और पूरी ग्रीक आर्मी सोती हुई सिटी में घुस गई। इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू द हाउस एंड टावर्स एंड प्लेसेस एंड बिगन टू बर्न एंड किल। और जैसे ही घुसे उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, घरों को जलाना और मारना। Troy was filled with sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. मतलब जो सो रहे थे उनको खींच खींच कर उनके बेड से निकाल के फेंक दिया। Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armors and seize their weapons. मतलब बहुत सारे ट्रोजन्स को तो पता भी नहीं चल पाया वो कि तैयार हो पाए, अपना रक्षा कवच पहन पाए या युद्ध के लिए कुछ खड़े हो सोचे, ऐसा मौका ही नहीं मिला, उन्होंने उनको ऐसे ही मार दिया गया। A bright light lit up the night sky at palaces, and the houses, temples and towers were up in flames. सबको जला दिया गया। The Trojans fought as well as they could, but it was all in the vain. मतलब उनकी जितनी हिम्मत थी ट्रोजन्स की लड़ने की, उन्होंने फाइट किया बट कुछ नहीं हो सकता था। ओल्ड किंग प्रियम वॉज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कॉन्करर। मतलब जो ओल्ड किंग था उसको मार दिया गया, प्रियम है ना, और उसकी हेक्टर की जो वाइफ थी और उसकी मदर और बहनों को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। ठीक है, देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेन व्हेन किंग मेनिलस रश्ड थ्रू द सिटी। जो द फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेन, उनका जो जिन लोगों को बंदी बनाए उनकी किस्मत हेलेन की किस्मत से अलग थी, क्योंकि किंग मेनिलस रश्ड थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर पैलेस। She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. जैसे उसने देखा, मतलब जो मेनिलस था उसने अपनी वाइफ हेलेन को देखा तो उसका सर है ना शर्मिंदगी से झुक गया। Her voice was choked with emotion and she could not speak, but Menelaus forgave her and she went back with him, for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. मतलब जो मेनिलस था वो अपनी पत्नी लेने के लिए आया था हेलेन को, और वो अपनी पत्नी लेके गया, सबको मार दिया गया, सब जो बच गए उनको बंदी बना लिया गया, और उसने अपनी बीवी को माफ भी कर दिया। उसने बोला कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उसने तुमको बहला फुसला के लेके गया, बट दैट्स ओके। ठीक है, कि मैं अब अपन वापस चलते हैं, अपने बाल बच्चे देखेंगे। ठीक है, when morning came nothing was left in the proud rich city that has resisted attack for 10 years. सोचो, जो सिटी ने 10 साल तक काइंड ऑफ वो बैटल लड़ा, उस सिटी को जब सुबह देखा गया तो उसमें कुछ बचे ही नहीं, सब जला के राख कर दिया गया। समझ में आया? एंड गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। नोट्स, यस आप नोट्स बना लेना। द स्टोरी इज ओवर, विल स्टार्ट हिंदी का चैप्टर टुडे अगेन। तो अगले लेक्चर में विल टॉक अबाउट ऑटम और इसकी बात करेंगे। सो आई विल बी सेंडिंग लिंक वेरी सून टू यू गाइस। ओके, इट्स अ गुड स्टोरी, ग्रेट स्टोरी, एंड यस हमको इस कहानी पता थी तो यस वी कैन से इट्स अ सैड स्टोरी ऑल टुगेदर। बाय गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ते रहो।